स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी का 35वां पुण्यतिथि धूमधाम से मनाया गया। ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर बने उनके प्रतिमा पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार एवं राणा रणजीत सिंह, नरेंद्र सिंह, भोला चौधरी, उनकी बेटी कविता देवी, देव कुमार चौधरी, कई ज्ञानमान व्यक्तियों ने उनके प्रतिमा एवं तैलचित्र पर पुष्पांजलि कर उनके पुण्यतिथि का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर चौधरी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखते थे। वह जनसंघ से ही भाजपा में शामिल थे और उनका ही नेतृत्व में माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, राजनीतिक शिक्षा लिए और एक उच्च शिखर तक पहुंचे। आपको बता दूं कि अब ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर अधिक व्यवस्था करने की मांग, ईश्वर चौधरी को राजकीय सम्मान के साथ प्रति वर्ष उनका पुण्यतिथि मनाया जाए, ऐसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी आश्वस्त करते हुआ कहा कि अब इनकी जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी वह अगले वर्ष से राष्ट्रीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। इनकी हत्या राजनीतिक दुश्मनों ने कोच में भाषण के दौरान कर दी थी। उनको गोली मारा गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर प्रेम कुमार और उनके चाहने वाले हर वर्ष इस कार्यक्रम में आते हैं और इनके पुण्यतिथि मनाते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। पूरे स्वर्ग ईश्वर चौधरी अमर रहे, ईश्वर चौधरी अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम सब मोक्ष ज्ञान मां मंगला दानी की पावन धरती पर हम सब बिहार के लोकप्रिय नेता, पूर्व सांसद ईश्वर चौधरी जी के 34वीं पुण्यतिथि के मौके पर मंच पर आसीन लोकप्रिय समाजसेवी, शिक्षाविद आदरणीय शारदा सिंह जी, इस मौके पर ईश्वर चौधरी हम लोगों के नेता थे, उनकी सुपुत्री श्रीमती कविता कुमारी जी, इस मौके पर जैनेन्द्र सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, प्रमोद चौधरी जी, विकास कुमार जी, इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे पवित्र कुमार चंचल जी और संचालन कर रहे नरेंद्र सिंह जी, संतोष सिंह जी, धीरू कुमार जी, राजेश मस्तान जी, सतीश सिन्हा जी, अनिल शर्मा जी, कुंदन चौधरी जी, विजय चौधरी जी, दीपक पांडे जी, सूर्यनारायण चक्रवंशी जी, विनय प्रभाकर जी, शंकर दयाल जी, रंजीत कुमार जी, आदरणीय रामस्वरूप पासवान जी, अमर शेखर जी, दीपक सोनकार जी, सूरज देव चक्रवंशी जी, श्री मोहन शर्मा जी, अभिषेक सिंह जी, मुन्ना पटवा जी, श्रीमती राजी सेठ जी, श्रीमती नीलू कुमारी जी, श्री वेश वर्मा जी, श्री विक्की सहनी जी, श्री अमित कुमार जी, ललन चौधरी जी सहित आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवी और सज्जनों, भाई और बहनों और सभी पत्रकार मित्रों और साथियों, आज हम सब ऐसे महान महापुरुष को याद कर रहे हैं। सादगी
और समर्पण हैं किसी जनप्रतिनिधि की वास्तविक पहचान होती है। उन्होंने अपने व्यवहार का सिद्ध किया कि राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, तो समाज परिवर्तन का एक सतत कर्म है। गरीबों के घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, किसानों की पीड़ा को समझना, युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना उनकी कार्यशैली का भी हिस्सा है। आज उनके प्रति यहाँ का दायित्व बनता है उनके आदर्शों को आत्मसात करें, समाज के प्रति समर्पण, राष्ट्र हित सर्वोपरि ही भावना और जन सेवा इस संस्कार को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सबकी सम्मान की होगी। मैं विशेष रूप से युवाओं को कहना चाहता हूँ तो वे श्री स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी के संघर्ष पर जीवन से प्रेरणा लें। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने और विकास की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विकास, सेवा, सुशासन और अंत्योदय का मार्ग आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विषय 71 में और वैसे व्यक्ति को हराए थे जो जगजीवन बाबू के बड़े नेता थे, वो प्रधानमंत्री हुए जगह प्रधानमंत्री दावेदार भी थे। जगजीवन बाबू के बेटा सुरेश राम को भारी मतों से जनता का आशीर्वाद से और पार्लियामेंट में मेरा से मतलब उन्हें प्रसिद्ध करने का मौका मिला और वास्तव में वैसा नेता का अभाव हो गया। तो आज हम सबों को हमारे सारे साथी बता रहे थे उनके साथ कैसे जीवन बिता करके हैं और साथ साथ हम सब अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म देव संस्थान जो हमारा जिससे जुड़ने का हम लोगों को मौका मिला है और आनंद श्री सतगुरु स्वतंत्र देव महाराज जो हमारे यहाँ करते हैं उनका भी जुड़ने का मौका हमें इस पर चौधरी के साथ मिला करके है और उनका देना आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के मौके पर निश्चित तौर पर आप सबको धन्यवाद देते हुए और आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनसे जो भी करना होगा प्रेम कुमार आपके साथ है, आगे भी रहेगा। बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही जिला के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जी मौजूद हैं। हेलो, साथ ही अनिल बाबू जो हमारे पिता दुर्ग गार्जियन के साथ इनके साथ चलने वाले अनिल बाबू यहाँ मौजूद हैं और तमाम मानपुर के जो उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इनकी जब हत्या हुई थी उस समय हम 13 वर्ष के थे और हमारे पिताजी स्वर्गीय विनोद सिंह जो केंदुई हमारा घर हुआ, हम लोग जब चाचा जी आते थे हमारे घर में पर्व त्योहार में, एक साधारण जो कार्यकर्ता होते हैं स्कूटर थे और झोला रखते थे। हमको 13 वर्ष की आयु में हमको याद है कि जब झोला लेके आते थे, झोला रखते थे और स्कूटर से चलते थे तो हम लोगों को लगता था, हम लोग पैर छू के प्रणाम करते थे। हमारे यहाँ हमारी दादी भी इनको बहुत मानती थी और दादी जब खाना खुद लेकर के ईश्वर चौधरी जी को स्वागत करती हूँ। पिता के रूप में मुझे बहुत सारा स्नेह मिला और बहुत सारा मार्गदर्शन मिला। मैं उनके बारे में क्या ही शब्द में बयां करूं, उनको तो काफ़ी नज़दीक से देखी हूँ और उनके इतने ऊंचे पद के बावजूद वो इतने बेसिक, इतने नरम स्वभाव के, इतनी जमीन से जुड़े हुए थे कि वो चीज़ आज भी मेरे अंदर बसा हुआ है। और ये चीज़ मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला भगवान की ओर से कि आप
पहले से मुझे सिखा दिया गया बचपन में भगवान ने कि देखो कोई बड़ा पद पे होकर के कितना जमीन पर रह सकता है, तुमको घर में ही सीखने को मिल रहा है। और मैं सीखी और ये आज तक मेरे में लोकप्रियता, उनका व्यक्तित्व, आज पारिवारिक दृष्टिकोण हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें कहीं भी उठने बैठने का अवसर मिलता है। और उनके संघर्ष के जो साथी होते हैं, जब शहीद ईश्वर चौधरी जी की चर्चा होती है तो बड़ा ही उनकी आंखों में एक श्रद्धा का भाव लगता है। आज बीते 35 वर्ष हो चुके हैं। हमने महसूस किया है, जब मैं गया जी महापौर का चुनाव लड़ रहा था तो मुझे लगा कि ईश्वर चौधरी बहुत महान व्यक्ति हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो महान नेता ही नहीं, अति महान नेता थे, अति लोकप्रिय नेता थे, व्यक्तित्व के धनी थे, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व थे। और आज आप लोगों के आंखों में देखकर महसूस हो रहा है कि चौधरी जी आज हम लोगों के बीच से गए नहीं हैं, बल्कि वो जीवित हैं। आज से कुछ दिन पहले हमने गया जी के परिसदन में एक शिष्टमंडल के रूप में विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी से मिलने गए थे। कुछ पुरानी तस्वीरें इनको दिखाया और हम सबों के आदर्श आज हम सब शहीद ईश्वर चौधरी को याद कर रहे हैं। आज इस मोक्ष ज्ञान माँ मनोहर गांधी की पावन धरती पर अंतर सलीला फसू नदी किनारे मानपुर में रहने वाले थे। आज उन्हें याद कर रहे हैं और बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में और गया के विकास में उनका अहम योगदान है। आज रहे नहीं है। पहली बार जनसंघ के टिकट पर हमारे नेता दल बिहार वाजपेयी हुआ करते थे, आदरणीय एल के आडवाणी हुआ करते थे। उस समय पहली बार देश के बड़े कांग्रेस के नेता था जीवन बाबू, उनके पुत्र सुरेश राम को भारी मदद बनाई कर जनता का आशीर्वाद लेकर पार्लियामेंट में उनके का काम किया और लगातार समाज के हर वर्गों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था। समाज के अंतिम पदा पर जो बैठे लोग थे उनके मान सम्मान के लिए उस संघर्ष का संकल्प, उनके बताए रास्ते पर चौधरी जी चलते थे और सड़क से लेकर संसद पर बिहार और गया के विकास के लिए लगातार संघर्ष किया। आज रहे नहीं अगर हम याद कर रहे हैं, सब और आने वाले समय में हम गाँव से आग्रह कर रहे हैं। आज समय की आवश्यकता है, उनके बजाय रास्ते पर कदम सुंदर गया और विश्व स्तरीय गया शहर और प्रधानमंत्री जी का जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को हम सब मिलकर काम करें ताकि आने वाले समय में बिहार और देश हमारा। एक सवाल है, वो कितना सरल आदमी थे उसका एक आपको उदाहरण देते हैं। हम लोग जिला स्कूल में पढ़ते थे, समझे ना, और उनका स्कूटर का हम लोग इंतजार करते थे। बजाज छोटा सा स्कूटर था उनका, और एक दिन हम लोग का बैग चोरी हो गया था। तो हम लोग इनको रोके, बोले कि चचा ऐसा है कि हम लोग का बैग चोरी हो गया है। उन्होंने तुरंत कहा कि उस पार में जीबी रोड में तुम लोग आवो और जोन बैट बॉल जो भी पसंद है और वहां ले गए और उन्होंने हम लोगों को खरीद कर दिया। यही कारण है कि हम लोग बच्चा थे उस समय, हम इंटर में गए थे जिस समय उनकी हत्या हुई थी विद्यार्थी परिषद के तरफ से, और कोतवाली के सामने वो हुजूम जमा था। हमको नहीं लगता है कि उतना उनके शहादत के बाद किसी और के शहादत में गया जिला में भीड़ लगा होगा। तो ऐसे सरल सुलभ व्यक्ति थे जिसका कोई कल्पना नहीं है। एक आम आदमी उनको जब चाहता था तब रोकवा देता था और उनसे बातचीत करता था। हत्या का रहस्य आज भी नहीं खुल पाया है। देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि उनके हत्या का रहस्य पर से पर्दा उठाया जाए और ये जो ईश्वर चौधरी जी के नाम पर यह जो हॉल्ट बना है
यहाँ पर सुविधा के नाम पर नगण्य है, जबकि सबसे ज्यादा राजस्व ये हॉल्ट देता है। प्रत्येक दिन यहाँ पर जो है कई हजार टन यहाँ से धान का दूसरे प्रदेशों में जाना होता है। बहुत सारे गरीब गुरबा, लेकिन एक शेड तक नहीं है। हम केंद्र सरकार से और रेलवे से मांग करते हैं कि शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर व्यवस्था को बहाल किया जाए और इसका देख रेख हो। मैं राणा रंजीत सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, गया जी, बिहार। माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी का गरिमा में उपस्थिति हुई और उन्होंने आश्वासन दिया। हमने बीच मंच से अपील किया, श्रद्धेय ईश्वर चौधरी जी की जयंती हो या पुण्यतिथि राजकीय समारोह के साथ मनाया जाए। उन्होंने हम सबों को आश्वस्त किया कि अगले वर्ष उनकी जयंती होगी या पुण्यतिथि होगी, निश्चित तौर पे सरकारी स्तर पे राजकीय सम्मान के साथ मनाया जाएगा। और ये हम सबों को बड़े लंबे अरसे से मांग थी। आज ईश्वर चौधरी जी के 35 वर्ष बीते हो चुके हैं। आज हम सभी गया जिला के कई वरिष्ठगण, कई भाजपा के पदाधिकारीगण, समाज के कई लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए और सभी ने श्रद्धापूर्वक उनको नमन किए। मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और मैं दिवंगत आत्मा श्रद्धेय ईश्वर चौधरी जी का भतीजा हूँ। जी, आज 35वां पुण्यतिथि है मेरे पिताजी स्वर्गीय ईश्वर चौधरी का। मैं उनकी पुत्री हूँ और आज के दिन के लिए हमारे जितने भी प्रदेश के आम जनता, नेतागण, सभी लोग यहाँ एकत्र होते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और इसके लिए मैं सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि हर बार इतना भावुक होकर के आते हैं और अपनी भावनाओं को रखते हैं। तो ये पिताजी का कर्म और उनका आशीर्वाद, उनका किया हुआ कार्य है कि लोग आज भी बड़ा प्रेम भाव से उन्हें याद करते हैं। आज के दिन में यहाँ कुछ बातें रखी गई हैं। एक तो मुझे बड़ा ही बहुत ही प्रबल तरीके से मैं इस बात को बोलना चाहूँगी कि जो व्यक्ति बीजेपी में जनसंघ से जुड़ा हुआ रहा हो और जिसने अपने पूरे परिवार को समर्पित कर दिया हो, क्योंकि उनके जाने के बाद हम बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजरे, ये मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। तो उन्होंने अपने परिवार को नहीं देख के देश को सामने रखा हो, जनता को सामने रखा हो। जो व्यक्ति जनसंघ से यहाँ तक जुड़ा हुआ हो, क्या उनकी एक तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए प्रदेश कार्यालय में? ये मेरे को बड़ा दुखद है और ये प्रदेश कार्यालय में होना ही चाहिए उनका तस्वीर। बाकी एक भवन का मांग है, राजकीय सम्मान के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाने की मांग है। एक सड़क भी मैंने सुना है कि पार कर रहा है मानपुर स्टेशन से आगे तक, तो वो स्वर्गीय शहीद ईश्वर चौधरी जी के नाम पर हो। ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित वाली बात हुई, क्योंकि मानपुर तो उनका जन्मभूमि रहा, मतलब स्थान रहा, सब कुछ रहा। और वो तो जन जन में थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद हमने देखा कि गांव से दहाड़ा मार मार के लोग आए थे। जैसे था वैसे बोरा में कोई चावल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, घर पे आ रहा है, पूरा रो रहा है। तो वो सब सीन हम देखे हैं कि वो किस तरह से सबके हृदय में बसे हुए थे। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति इस तरह से इस कदर लोगों के अंदर में हो कि लोग अपना परिवार समझ के उनके मृत्यु के समय में वहां जमा हुए परिवार के बीच में वो दुख बांटे हों, तो वैसे व्यक्ति को इस तरह से नहीं भूलना चाहिए। पार्टी को, पार्टी कार्यालय में उनका एक तस्वीर होना चाहिए उनके नाम पर। जो भी सरकार कर सकती है, अभी तो हमारे बिहार में, गया में, भारत में बीजेपी का है। और जो व्यक्ति जंक्शन के समय 2 सीट में एक स्वर्गीय ईश्वर चौधरी स्वयं थे, तो क्यों नहीं उनका सम्मान बहुत आगे तक रखा जाए? क्यों नहीं उनको एक मील की पत्थर की तरह रखा जाए, देखा जाए, ताकि वो एक इतिहास में नाम रहे। परिवार में दोबारा राजनीतिक भागीदारी भी ये मैं पूरी तरह अपने शब्दों में नहीं बोलूंगी, ये आप पार्टी का ये निर्णय होना चाहिए, मेरा इसमें कोई शब्द नहीं है। मैं पूरी तरह से उनके लिए मांग करती हूँ। बाकी मैं उनकी पुत्री होने के नाते ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि उनके नाम को आगे तक ले जाया जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान नेता बहुत मुश्किल से, अगर वो इस धरती पे नहीं, उनके विचारों को, उनके नाम को, उनके शब्दों को बढ़ाएं, वो हमारा काम है और पार्टी का भी काम है। धन्यवाद। उनकी पुत्री रही हैं, बहुत करीब से उनको देखे हैं, कोई ऐसा यादगार जो उनको महान बनाता है। देखिए, सिंपल सी चीज है, पापा ने कभी भी ये चीज सिर पे चढ़ने नहीं दिया कि वो तुम एमपी की बेटी हो।
हमें तो पता ही नहीं था। पापा थे तो भी हम पैदल जाते थे स्कूल, पापा नहीं थे तो थोड़ा और कष्ट से जाते थे। पापा रहते थे तो कभी कभार रिक्शा का पैसा मिल जाता था, पैदल ही जाते थे। यहाँ से केंद्रीय विद्यालय आप जान सकते हैं कितना दूर है। गर्मी, इस भीषण गर्मी में भी, बरसात में भी, ठंड में भी वो इस तरह का सादगी और ईमानदारी से जीवन जिए जो मैंने कभी करीब से देखा। मैं बहुत एक हमारी भी घटना बता रही हूँ जो बहुत सच बात है। अगर मेरे स्कूल के टीचर्स उसको याद कोई किए हुए होंगे तो वो प्रमाण दे सकते हैं। अपना जो भी विषय था उनके समक्ष रखा गया। अब रह गया अध्यक्ष जी पर कि कितना वो मदद कर पाते हैं। क्या मानते हैं? विषय आपका ऐसे तो विद्यालय से संबंध भी अपने चंचल जी रखे, और अपने ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो उसको सरकारी कार्यक्रम में अगली बार तय हो जाए। एक सवाल, अभी आज उनका शहादत दिवस है, इस वक्त कब होगी? बाजे गाजे के साथ उनका मनाया गया ये कार्यक्रम, इस पर क्या? ठीक है, कहीं गलतफहमी में कुछ गलत हो चुका है, अब उसको क्या कहा जाए। लोग ध्यान में नहीं रखे, कार्यक्रम हो चुका है वो। हाँ, 25 जीवन उच्च विचार करते हैं। जी जी जी, उसमें तो कोई कमी नहीं है। जन जन में जाने जाते थे, वो कोई बच्चा भी नहीं कह सकता है कि हमारे ईश्वर चौधरी को नहीं देखे। छोटा बालक भी उनको जानता था। वो छोटे बालक को हाथ जोड़ने से पहले उनका हाथ जैसे जोड़ा जाता था। उनके नाम से एक हॉल्ट है जो दयनीय स्थिति में है। जैसे हॉल्ट दयनीय स्थिति ठीक है, हम लोग निर्माण कार्य में मेहनत किए, हॉल्ट का निर्माण कराए, आम जनता का उसका लाभ मिलने लगा। अब सरकार की निगाह उस पर जानी चाहिए। अपने आए हैं अध्यक्ष जी है वगैरह, सारे नेताओं की नज़र में है कि उसको कैसे उत्थान करवाया जाए। हम लोग को बार बार इस मंच से मांग रहता है कि भाई उसको उत्थान किया जाए। उसमें जहाँ भी कुछ गलतियाँ होते रहता है हॉल्ट से संबंधित, उसको सुधार के लिए कभी हम लोग जस्टिस तक के हम लोग हो चुके हैं। बहुत सारे गाड़ियाँ रुक जाती थी, जस्टिस को हम लोग बोले कि सर ये तो अच्छी बात नहीं है, नियमतः ये गलत हो रहा है। तब वो सब थोड़ा सा रुकना बंद हुआ, क्योंकि भाई कुछ गलत करने वाले वो गलत काम कर देते थे। तो हम लोग तो एनी टाइम सुधार में रहते हैं कि सुधार हो। जी, नरेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी, मानपुर मंडल पूर्व अध्यक्ष, जिला कार्य समिति सदस्य, पूर्व विश्व उपाध्यक्ष।